चलिए हम लोग जानते हैं सेंस ऑर्गन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय। सेंस ऑर्गन टोटल 5 होते हैं, ठीक है। स्किन, टंग, नोज, आई, ईयर, ठीक है। लेकिन बात यह है यार कि सेंस ऑर्गन किसे कहते हैं। तो देख लीजिए, वे अंग जो शरीर के बाहरी के वातावरण को क्या करता है, फील कराता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन कहते हैं। सेंस ऑर्गन यानी कि ज्ञानेंद्रिय किसे कहेंगे, वैसे अंग जो शरीर के बाहरी वातावरण को ज्ञान कराता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन कहते हैं। और ये 5 होते हैं, स्किन, टंग, नोज, आइज, ईयर, ये 5 हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्किन के बारे में। देखिए ये बहुत बड़ा एक खुद में एक चैप्टर है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं स्किन के बारे में। हिंदी में इसको त्वचा बोलते हैं, त्वचा, स्किन, ठीक है। ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंग अगर कहेगा तो वो क्या है, स्किन है, याद रखिएगा। बॉडी का यानी कि का मतलब ऊपर, तो बॉडी के ऊपर का सबसे बड़ा जो अंग है वह क्या है, स्किन है। और कहेगा कि बॉडी के अंदर या बॉडी में सबसे बड़ा अंग क्या है, तो वह है लीवर। स्किन के बारे में स्टडी करने को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। और जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, जो सिर्फ स्किन के ही इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डर्मेटोलॉजिस्ट। यानी कि स्किन के डॉक्टर को क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट। जो स्किन के इलाज उलाज करता हो, ट्रीटमेंट करता हो, घाव फुंसी वगैरह कुछ भी हो गया, कोई बीमारी हो गया, ऊपर स्किन पर फट गया या कुछ भी हो गया चीज़ें, ठीक है, जो ठीक नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो स्किन के डॉक्टर के पास अगर आप जा रहे हो तो उसको बोलेंगे हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन का जो जीवन काल होता है, यानी कि लाइफ इसके होते हैं जो स्किन के 4 वीक यानी कि 28 डेज होता है, ठीक है। ये डिपेंड्स ऑन एज, यह एज के ऊपर डिपेंड पड़ता है, ठीक है। जैसा जैसा अगर आपका एज बढ़ेगा वैसे ही स्किन के जो जीवन काल होते हैं वह कम होते हैं, ठीक है। एज जैसा जैसा बढ़ता जाएगा स्किन के जीवन काल कम होते चले जाते हैं। ये स्किन बॉडी का हमारा सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। बड़ा में स्किन और बॉडी में तो लीवर, ठीक है। लीवर में सेल डिवीज़न होता है, अगर थोड़ा सा लीवर भी काट कर हटा दिया जाए तो वो तुरंत 8-10 दिन के बाद वो ठीक ठाक हो जाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन ब्रेन में जो होते हैं ना, फिर सेल डिवीज़न नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर वगैरह कहते हैं हेलमेट वगैरह लगा के रखो, नहीं तो अगर सर के अंदर अगर इस पर मारे फट गया कोई बात नहीं, ज़्यादा तेज़ लगा हड्डी निकल गया कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा अगर तेज़ लग गया ना, फिर ज़्यादा तेज़ लग गया, ब्रेन के अंदर चला गया और उसमें से जो लिक्विड निकलते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, अगर वो निकल गया ना, पक्का आप मर जाइएगा, कोई नहीं आपको बचा सकता, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर डंडे गिराता है बच्चों को, या फिर जो ह्यूमन बींग होते हैं उसे डंडे से मारता है कि हेलमेट लगाओ। और बहुत ज़रूरी है हेलमेट लगाना, क्योंकि ब्रेन में सेल डिवीज़न नहीं होता, लीवर में सेल डिवीज़न होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग स्किन ये क्या करता है, ये वर्क कैसे करता है। तो देख लीजिए, स्किन एक तरीके से रक्षा करता है, जिस तरीके से ये कपड़ा रक्षा कर रहा है स्किन भी रक्षा करता है। स्किन पर बहुत सारे क्या हैं, कीटाणु, बैक्टीरिया वगैरह बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यह हमारे बॉडी को, हमारे स्किन को हार्म नहीं कर रहा है। पता है क्या रीज़न है, क्योंकि स्किन के जो पसीना होता है, स्वीट होता है, उसमें पता है क्या होते हैं, उसमें होते हैं लाइसोजाइम होते हैं, पसीने में भी लाइसोजाइम होता है, जो उस कीटाणु को, बैक्टीरिया को क्या करता है, किल कर देता है, ठीक है। तो नंबर 1 ये रक्षा भी करता है, याद रखिएगा। स्किन कैसे वर्क करता है, काम करता है, तो ये एक रक्षा करता है, क्योंकि जो पसीना होता है हम लोगों का, उसमें लाइसोजाइम होते हैं पसीने में, ठीक है, स्वीट में, और वो क्या करता है, उस कीटाणु को, बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है। तो एक इस तरीके से सुरक्षा हो गया, ठीक है, वर्क क्रिया। और दूसरा होता है अल्ट्रावियोलेट रे, जो सन से आता है अल्ट्रावियोलेट रे, ठीक है। ये जो स्किन होता है बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जॉर्ब करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर एक चीज़ होते हैं जिसको बोलते हैं हम मेलानिन, हमारे पसीने में एक मेलानिन होता है जो एक तरीके से यह रंग बताता है, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा अगर मेलानिन होता है, जिसके बॉडी में सबसे ज़्यादा मेलानिन होगा वह आदमी काला होता है, ठीक है। जितना काला उतना ही बढ़िया, इसका मतलब कि उसके स्किन में मेलानिन ज़्यादा है। जैसे कि मैं सांवला हूँ, काला हूँ, तो मेरे बॉडी में मेलानिन ज़्यादा है, ठीक है, तो मेरे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो लोग गोरे होते हैं, बिल्कुल गोरे, फेयर, जो लोग गोरे होते हैं तो उसमें मेलानिन कम होता है, इसलिए वह गोरे होते हैं।
लेकिन उसमें एक लॉस चीज़ ये है कि उसमें कैंसर होने का खतरा रहता है। जो लोग गोरे होते हैं उसके सबसे ज़्यादा कैंसर होते हैं, और जो लोग काले होते हैं उनको कैंसर नहीं होता है। तो मेलानिन ज़्यादा होने की वजह से लोग ब्लैक होते हैं, काले होते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा मेलानिन उतना ज़्यादा काला, और जितना कम मेलानिन उतना ही गोरा ज़्यादा। तो गोरा होने में नुकसान है, काला होने में नुकसान नहीं है। समझ में आ गया? अब देख लीजिए, यह एक तरीके से देखा जाए तो ये टेम्परेचर को भी बनाए रखता है। आपको पता है कि हमारा जो स्किन का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो यह भी स्किन इस टेम्परेचर को मेंटेनेंस करके रखता है, ठीक है, जो ये हमेशा रहेगा। तो ये भी एक मेंटेनेंस करके रखता है। दूसरा बात यह है कि एक तरीके से यह एक उत्सर्जन है, उत्सर्जन करता है, स्किन उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन का मतलब ये हो गया चीज़ें कि स्किन के ऊपर से कोई एक्स्ट्रा पार्ट आ जाना, वह उत्सर्जन हो गया। जैसे कि स्किन के ऊपर क्या होते हैं, पसीने होते हैं, और पसीना में क्या होता है, आपको स्वीट में क्या होता है, सॉल्ट होते हैं, नमक। अगर आप ब्लैक कपड़े पहन रहे हो और आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है, पसीने पसीने हो गए, और आप ठंडे में आओगे तो वो जब कपड़े सूख जाते हैं तो वाइट वाइट सा धब्बा लग जाता है, तो डेट इज़ कॉल्ड सॉल्ट। तो पसीना में नमक भी होते हैं, यानी कि सॉल्ट भी होते हैं, ठीक है। तो यह एक तरीके से उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन का मतलब होता है एक्स्ट्रा पार्ट को निकालना, ठीक है। इसका हिंदी इंग्लिश वर्ड याद नहीं आ रहा है, ट्रांसपायराइजेशन ऐसे ही कुछ बोलते हैं, या ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट को क्या करता है, निकाल देता है। उत्सर्जन का मतलब बॉडी के एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देना, इतना बात याद रखिएगा। उत्सर्जन मतलब बॉडी के एक्स्ट्रा पार्ट को, स्किन के एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देना, यानी कि पसीने होंगे, स्वीट होंगे, और स्वीट में क्या होते हैं, पसीने में आप चख के देखना, वो नमकीन नमकीन लगता है, यानी कि उसमें सॉल्ट होते हैं। जब भी तो गर्म कपड़े पहनेंगे और पसीना हो जाएगा, गर्म कपड़े को अगर हम उसे पसीने पसीने हो गए, भीग गए हैं कपड़े, और उसको ठंडे में छोड़ दो, तो जब वो सूख जाते हैं तो वाइट वाइट सा धब्बा लग जाता है, तो डेट इज़ कॉल्ड सॉल्ट। एक बार मैंने वीडियो देखा था चाइनीज़ का कि वह गोश्त वगैरह, कोई मीट वगैरह बना रहा था, तो उसके नमक नहीं थे, तो उसके पता नहीं, शायद उसकी वाइफ थी। अब उसने उसके बॉडी के पूरे पता है गीले हो गए थे कपड़े पसीने से। उस नालायक औरत ने पता है क्या किया, उस कपड़े को निकाला और निकाल कर उसे किसी पतीली में निचोड़ कर उसे इकट्ठा कर दिया। लगभग यूँ समझ लीजिए एटलीस्ट यानी कि 1 पाव 250 ग्राम, आधा लीटर उसने इकट्ठा कर दिया। और फिर उसने क्या किया, हीट दिया। हीट का मतलब हो गया जैसे गैस वगैरह पर चढ़ाकर उसे हीट दिया, खूब बॉइलिंग किया। बॉइलिंग करते जब इतना सा बच गया ना, जब तो वह नमक धीरे धीरे बनने लगा, और नमक वो बन गया, ठीक है। थोड़ी देर के बाद, ज़्यादा बॉइलिंग होने के बाद नमक बन ही जाएंगे, तो नमक बन गया, और उसी नमक को उस आदमी ने उसे मीट में डाल दिया और फिर उसे खा लिया। देख लो चाइनीज़ लोग कैसे होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए। अब एक तरीके से अगर देखा जाए ना, तो यह जो स्किन होता है एक तरीके से अवशोषण करता है। अवशोषण का मतलब होता है ऑब्जर्व कर लेना। ऑब्जर्व का मतलब हो गया जैसे कि सोख लेना, तो स्किन सोख लेता है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा घाव फूसी वगैरह हो गया, यहाँ कट फट गया, तो मैं क्या करूँगा, इस पर दवा लगा दूंगा। तो दवा लगा दूंगा तो क्या होगा, ये स्किन इस दवा को यानी कि मेडिसिन को क्या करेगा, ये ऑब्जर्व कर लेगा, जब भी तो दवा काम करेगा, तो ये स्किन ठीक हो जाएगा। दूसरा ये होता है, जो लड़कियाँ ब्यूटी पार्लर होती हैं, क्रीम वगैरह लगाती हैं, गोरी चिपटी अच्छी दिखती हैं, क्रीम लगाती हैं, तो उसके जो स्किन होते हैं जो फेस के, वह उसे ऑब्जर्व करता है, जब भी तो अति सुंदर लगती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, स्किन उस क्रीम को ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से लड़कियां ब्यूटीफुल लगती हैं, ठीक है। और उस पर अगर पानी वानी अगर गिरा दो, देख लेना, फिर दलिदर लगेगी, बानर लगेगी, बंदर लगेगी, ठीक है। वो सिर्फ एक क्रीम का कमाल होता है, ठीक है। अगर उसको पानी से धो दिया जाए चेहरा, तो बंदर की तरह लड़कियाँ लगेंगी, ठीक है। चलिए, हम लोग को टारगेट तो है ही, क्रीम बंद करवाना है, फेयर लवली और ये ब्यूटी पार्लर, 2 चीज़ों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम लोग उसको बहुत ही जल्द 1-2 सालों में पूरे कंप्लीटली इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, हम लोग हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में बंद करवा देंगे, ठीक है। तो खैर ये तो बाद का पार्ट है। पर में क्या अभी भी अब हम लोग तेल वगैरह लगाते हैं, स्किन पर ही तो तेल लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, तो हम लोग का स्किन जो होता है इसको क्या करता है, ऑयल को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, यानी कि अवशोषण करता है। तो याद रखिएगा। तो ये था हमारा स्किन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी देना, जहाँ तक मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता सका हूँ, ठीक है। इसके बाद जो आने वाले जो पार्ट होंगे वह इन्हीं में से, स्किन बता दिए तो और 4 बचे, तो उन्हीं में से अब टंग के बारे में हम आपको बताएंगे। ओके, जब तक के लिए जय हिंद।